नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकली मैथ बाय AK चौधरी। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि रीट का परिणाम जारी हो चुका है और सभी जो चयनित विद्यार्थी हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं आगामी पेपर के लिए। तो दोस्तों, हमारी पिछले 2 दिन से क्लास नहीं हो पा रही हैं, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। कल से आपकी रेगुलर की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी और आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे कि जो रीट के पेपर के रीट के रिजल्ट के बाद उसकी एग्ज़ाम की डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है। एग्ज़ाम डेट आप सभी ने देख ली होगी। एग्ज़ाम की डेट क्या आई है? 4 और 5 फरवरी। 4 और 5 फरवरी को थर्ड ग्रेड का पेपर होना है। और अब आप देख लीजिए यहाँ से कितने मंथ बचे हैं। यहाँ से सीधे सीधे बचे हैं 3 महीने। कितने? 3 महीने। 3 महीने का मतलब क्या हुआ? 120 दिन है हमारे पास। कितने दिन है पेपर के लिए? 120 दिन। अब आप इसको 120 दिन मानकर मत चलिए, इसको 90 दिन ही मानकर चलिए, क्योंकि जनवरी माह तो ऐसा निकलेगा कि पता ही नहीं चलेगा कि कब जनवरी निकल गया और कब पेपर आ गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे आने वाले 3-4 महीनों की रणनीति किस प्रकार होनी चाहिए जिससे हम टॉप रैंक हासिल कर सकें और थर्ड ग्रेड का पेपर क्लियर कर सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, 4 और 5 फरवरी को पेपर प्रस्तावित है। अधीनस्थ बोर्ड ने कल नोटिफिकेशन जारी कर एग्ज़ाम की डेट हमें बता दी है। तो अब देखिए, सीधे सीधे 4 महीने का समय है। हमें समय क्या मानना है? मान लो 3 ही महीने समय है। चलो मान लो 4 महीने समय है। 4 महीने यानी कि 120 दिन है हमारे पास। कितने दिन है? 120 दिन। इन 120 दिनों में दोस्तों, जो विद्यार्थी 0 से स्टार्ट करेगा वो भी सिलेक्शन ले सकता है अगर वो कड़ी मेहनत करे तो, क्योंकि थर्ड ग्रेड का लेवल इतना ज़्यादा नहीं है और उसने पहले भी कुछ तैयारी की होगी, तो वो 0 से स्टार्ट करे तो भी वो इन 120 दिनों में सिलेक्शन तक आसानी से पहुंच सकता है। तो हम आज देखेंगे कि हमें क्या क्या करना है जिससे हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम है सिलेबस का। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो सिलेबस दे रखा है वो सबसे पहले तो हमें सिलेबस से उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। एनी टाइम हमारे पास हमारा सिलेबस हमारी आंखों के सामने होना चाहिए। अगर आप लाइब्रेरी जा रहे हो तो आपकी टेबल पर भी सिलेबस होना चाहिए। आप घर पर हो तो वहाँ भी आपका सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस आपको एक तरह माइंड में इसकी इमेज सब जानी चाहिए कि ये सिलेबस हमारे है। तो देखिए दोस्तों, सिलेबस में हमारे क्या है? सबसे पहले मैथ साइंस वाले की बात करते हैं। मैथ साइंस और क्या नाम है जीके वालों के, मतलब SST वालों और जो हिंदी वाले हैं उन सभी के लिए जो पहला पार्ट है सब्जेक्ट का 140 नंबर शिक्षण वीडियो सहित, वो तो सेम है ना। बाकी का जो 80 नंबर का है मैटर, जिसमें क्या आता है? हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, वो सभी के लिए सेम है। सब्जेक्ट दोनों का अलग अलग हो गया। 140 नंबर का 140 का ही साइंस वालों के, 140 वाला ही आर्ट वालों के लिए है। अब देखिए 80 नंबर का जो है हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, वो सभी के लिए क्या है? सेम है। 20 नंबर की क्या है? 20 नंबर की है अपने साइकोलॉजी। हो गई साइकोलॉजी 20 नंबर की। आगे क्या है? देखिए, जो एक इन्होंने नया चैप्टर जोड़ रखा है जिसमें प्रतीक चिन्ह, प्रमुख खिलाड़ी और ये दे रखे हैं, वो पार्ट कितने नंबर का है? वो है 50 नंबर का, जिसमें शिक्षा नीति 2020 ये सभी दे रखे हैं। हो गए। और 10 नंबर का क्या है? दूरसंचार वाला वो पार्ट जिसमें ब्रह्मांड रही आते हैं दूरसंचार के। तो कितना हो गया देख लीजिए, ये हो गया पूरा 300 नंबर का। 140, 80, 220, 240, 290 और ये 300 नंबर का हमारा क्या हो गया दोस्तों? पेपर। तो अब मान लो जिस विद्यार्थी के 200 प्लस नंबर आ गए उसका लगभग सिलेक्शन शायद श्योर है। 300 नंबर का पेपर होगा। क्वेश्चन कितने आएंगे हमारे? 150। तो पहला काम तो क्या हो गया? हमें सिलेबस अपने सामने रखना है। सिलेबस के हमारे एक तरह से माइंड में इमेज होनी चाहिए कि हमें ये पढ़ना है। चलो अब दोस्तों बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा, हमने जो परसों वीडियो आया था जिसमें बताया था कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका, उसमें भी हमने बता दिया था कि पेपर जनवरी के अंत में या फरवरी के प्रथम सप्ताह में हो जाएगा, और वही हुआ। जनवरी के प्रथम सप्ताह में हमारा एग्जाम प्रस्तावित है जिसकी डेट आ चुकी है 4 और 5 फरवरी। तो देखिए दोस्तों, अब अगला काम क्या है? अब हमें सिलेबस को पढ़ना है पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि जो सिलेबस में हमें दे रखा है बस वही पढ़ना है। उसके अलावा बाहर झांकने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई विद्यार्थी होते हैं जिन्होंने ये देख लिया ऐसा क्वेश्चन आ गया,
उस किताब में ऐसा दे रखा है, उस किताब में ऐसा दे रखा है। ज़्यादा से ज़्यादा तो ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं जिसका सिलेबस से कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप उनके चक्कर में पड़ जाओगे तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, आप सिलेक्शन से बहुत दूर जा रहे हो। तो देखिए दोस्तों, पहला काम तो हमारा क्या हो गया, पहला काम तो हमारा हो गया सिलेबस का। सिलेबस हमारे सामने होना चाहिए और क्या करना चाहिए, हमें पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना चाहिए। अब बात आती है कि हमें कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जिन्होंने आज तक कोचिंग नहीं की है उन्हें तो कोचिंग लेने की ज़रूरत है, और जिन्होंने कोचिंग कर रखी है उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो मैटर आप ऑफलाइन में 3 महीने में कंप्लीट कर सकते हो, वो ऑनलाइन में आप 1.5 महीने में ही कंप्लीट कर लोगे। 1.5 महीने में कैसे, मान लो क्लास तो आपकी 1 घंटे की होती है, 1 घंटे की क्लास हो गई ऑफलाइन में, ऑफलाइन की 1 घंटे की क्लास मात्र क्या रह जाती है, वो 40 मिनट की रह जाती है। अब देख लीजिए, डेली आप एक सब्जेक्ट को 40 मिनट दे पाओगे ऑफलाइन बैच में, और उसी प्रकार ऑनलाइन में अगर 2 घंटे की क्लास है और आपका पहले का पढ़ावा है तो 2x की स्पीड कर आप देख लीजिए उसे कितने देर में पूरा कर सकते हो। 30 मिनट में मात्र उसे टॉपिक को आप क्लियर कर सकते हो। अब आप ये देखेंगे हमें पढ़ना कैसे है, तो वो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, 4 महीने का समय है, हमें 2 महीने में अपना पूरा सिलेबस क्या करना है, कंप्लीट करना है। 2 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है हमें। जितना भी हमारे सिलेबस है वो 2 महीने में हमारे अंगुलियों पर होना चाहिए, 2 या 2.5 महीने मान लो ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर क्या करना है, फिर हमें बचेगा 1.5 महीना रिवीजन के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये बता दिया आपको कि ऑफलाइन लेना चाहता है वो ऑफलाइन में ले सकता है, ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है वो ऑनलाइन ले सकता है। आप सभी को पता है हमारा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ का कोर्स चल रहा है, वो हम शायद 2 महीने से पहले लगभग कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हमने उसमें 3 चैप्टर 4-5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब देखिए दोस्तों, दिन कितने हैं आपके पास, 120 दिन। अब आप देखोगे कि हमें बुक कौन सी पढ़नी है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई गाइड लाने जाते हो तो ये देख लीजिएगा, पहले तो यूट्यूब पर मतलब आजकल हर गाइड का आपको रिव्यू मिल जाता है। ये देख लीजिए कि उसमें गलतियां है या नहीं, त्रुटि रहित, मतलब ये तो है नहीं कि मतलब 100% त्रुटि रहित बुक मिल जाएगी हमें, फिर भी 99% त्रुटि रहित बुक मिल जाएगी हमें। ये यूट्यूब पर जो बढ़िया राइटर की बुक आती हैं उनका रिव्यू देख लीजिएगा आप एक बार। फिर देखिए दोस्तों, हमें बुक कैसी लेनी है, हमें बुक ऐसी लेनी है जो हमें पेपर तक एक बार मतलब कंप्लीट कोर्स करने के बाद उसका 3 से 4 बार रिवीजन कर दें, मतलब उस पूरी बुक का 3 से 4 बार रिवीजन कर दें, ऐसी बुक हमें लेनी है। और एक बात और बताना चाहूँगा, ज़्यादा बुक के चक्कर में मत पड़ना। ये सोच रहे हो कि आज उस राइटर की बुक आ गई वो ले लेते हैं, आज उस राइटर की बुक आ गई वो ले लेते हैं, उसमें क्या पता अलग मैटर मिल जाएगा। अरे राजस्थान की राजधानी जयपुर है तो वो जयपुर ही रहेगी, ये थोड़ी है कि उस राइटर की किताब में वो दिल्ली हो जाएगी, ये तो है नहीं। तो जो कि बुक लेनी है वो आपको ऑथेंटिक बुक लेनी है जिसमें डाटा सही हो, और ऐसी किताब लेनी है जो हमें एग्ज़ाम से पहले उसका 4 से 5 बार रिवीजन कर सकें दोस्तों। अब देख लीजिए दोस्तों, मान लो हमने मैथ की बुक ली, मैथ की बात करते हैं, मैथ का यहाँ पर आपको कोर्स भी चल रहा है, उसके साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। एक बात और बताना चाहूँगा, मान लो आपने जीके की बुक ली कोई भी, तो जीके की बुक कैसी लेनी है, ऐसी लेनी है जिसमें पहले तो टॉपिक की व्याख्या कर रखी हो, मतलब थ्योरी टाइप में दे रखा हो, और एक बुक ऐसी लेनी है जिसको पहले के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आज तक वो हमें दे रखे हों, जिससे आप जैसे ही आप मान लो हमने राजस्थान में पढ़ा, मान लो मैथ ही मान लो हमने लाभानी किया, तो लाभानी करने के बाद हमने उसके क्वेश्चन सोल्व किए जो पीछे एग्जाम में आए हुए हैं। उसी प्रकार मान लो देवी देवता वाला टॉपिक है मान लो आर्ट में, तो पहले तो कंप्लीट क्या करेंगे हम, आपके पास बुक होगी या कोई नोट्स होंगे, उससे कंप्लीट वो पढ़ लेंगे अच्छे से पढ़ने के बाद क्या करेंगे हम, अच्छे से पढ़ने के बाद हम उसे देखेंगे जो क्वेश्चन की हमारी बुक है उसमें ऐसी बुक लाना जिसमें अलग अलग टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे हो। मान लो लोक देवी देवता का अलग है, 1857 की क्रांति अलग है, आंदोलन अलग हैं, मेले अलग हैं, त्यौहार अलग हैं, त्योहारों के क्वेश्चन अलग हैं, ऐसी बुक लेकर आना है हमें ऐसी बुक लेकर नहीं आना है जिसमें मतलब सारा एक साथ दिया रखा हो। जब मान लो मेले का क्वेश्चन आ गया, बीच में त्यौहार का आ गया, बीच में 1857 की क्रांति आ गई, बीच में भूगोल आ गई, ऐसी बुक हमें नहीं लेकर आनी है। हमें वो बुक लेकर आनी है जो टॉपिक वाइज जिसमें क्वेश्चन दे रखे हों। तो टॉपिक वाइज से फ़ायदा ये होगा कि आपको एक तो
एक सारा मैटर एक जगह मिल जाएगा। मान लो हमने एक चैप्टर पढ़ा, उसके पीछे एक क्वेश्चन देख लिए, उससे क्या होगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि आप मान लो पहली बार आपने साइंस वाले तो मतलब बहुत ही कम है जो इनका जीके एकदम कवर होगा। तो देखो मान लीजिए आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसके पीछे मान लो 100 क्वेश्चन है, आपने 80 क्वेश्चन उसके सोल्व कर दिए। पहले अटेम्प्ट में मान लो आपने 80 क्वेश्चन सोल्व कर दिए उसके, तो आपका मनोबल बढ़ जाएगा, आपके अंदर रुचि जागेगी, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो फिर वो 100 क्वेश्चन आप देखना एग्जाम में जाते जाते जब 2, 4 या 5 फरवरी आएगी तो एक मतलब 30-31 जनवरी तक आप ऐसा होगा कि वो 100 के 100 क्वेश्चन आप आसानी से बना पाओगे, और वो भी बिल्कुल कम समय में। सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, समय का भी होगा। अब बात कर लेते हैं साइंस वालों के सब्जेक्ट की। ये तो जीके वाला पार्ट हो गया। जीके वाला पार्ट क्या करना है हमें, पहले तो हमें क्या देखना है, ऐसी बुक देखनी है जिसमें ऑथेंटिक मैटर हो, और बुक ऐसी होगी जिसे हमें 4-5 से 5 बार हम उसका रिवीजन कर सकें। तो दोस्तों अब बात आती है साइंस और मैथ की। साइंस और मैथ देखिए दोस्तों, कितने नंबर का मैटर है, 70 का ये, 70 का ये। साइंस वाला विद्यार्थी ये सोचेगा कि वो जीके पढ़ता जाए, जीके पढ़ता जाए, उसके नया जुड़ा है, जीके से सिलेक्शन हो जाएगा। बात बताना चाहूँगा दोस्तों, साइंस वालों का सिलेक्शन का आधार उसका खुद का सब्जेक्ट है। अगर उसके खुद के सब्जेक्ट पर कमांड नहीं होगी तो वो जीके में क्या कर लेगा, सब्जेक्ट 140 नंबर का उसके, अगर वो यहाँ से 120 नंबर बना लेता है, 140 में से 120 नंबर कवर कर लेता है, तो वो देखिए कितना आगे हो जाएगा। 120 नंबर मान लो उसने यहाँ से कवर कर लिए। साइकोलॉजी 20 नंबर की है, 20 नंबर की मान लो 15 नंबर उसने साइकोलॉजी से कवर कर लिए। जो 80 नंबर का पार्ट है जीके वाला में अगर वो इतने दिन पढ़ेगा, 4 महीने कड़ी मेहनत करेगा, क्वेश्चन पेपर निकालेगा, तो उसका मतलब 50 नंबर तो कर सकता है वो कवर, यहाँ से कर सकता है कि नहीं। फिर जो बचा 50 नंबर का पार्ट है, कौन सा, जिसमें प्रत्येक चिन्ह वो खिलाड़ी हैं, वो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, उसमें धारा 2009 आ जाएगी, शिक्षा नीति 2020 आ जाएगी, और जो मतलब शिक्षा में जो नए कार्यक्रम चल रहे हैं वो आ जाएंगे। वो 50 नंबर का मैटर है, तो 30 नंबर ला सकते हो या नहीं ला सकते, यहाँ से ला सकते हो ना। संचार वाले में 10 नंबर है। ये जो पार्ट ना, ये पार्ट जीके वाला, अब देखिए नंबर कितने बनते हैं, 120, 35, 85, 15 नंबर बन गए आपके 225। ये तो उसकी बात है जो नॉर्मल तैयारी करता है, मतलब रेगुलर 4 महीने तैयारी कर लेगा, उसके बन जाएंगे इतने। तो बताया कि आपको 200 पर लगभग सिलेक्शन हो सकता है, मेरे अनुमान से, जहाँ तक मेरा मानना है। तो 225 नंबर बन गए हैं। 225 नंबर में साइंस वालों का सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। उसके पीछे कारण है दोस्तों, क्योंकि 140 नंबर का सब्जेक्ट है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे कि जीके पढ़ लेते हैं, सब्जेक्ट तो हमारा है ही, वो तो कवर कर लेंगे, लेकिन ऐसा करना उनके लिए सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि 140 नंबर का सब्जेक्ट अगर वो पढ़ेंगे ही नहीं तो नंबर कितने रह जाएंगे उनके, यही 80-90 नंबर है। फिर साइंस, फिर आगे जाकर वो आर्ट्स वाले पार्ट में क्या कर लेगा बताओ आप ही। जीके वाले पार्ट में मान लो किसी के 80 नंबर आए 140 में से सब्जेक्ट में, तो वो जीके में क्या कर लेगा, उसका सिलेक्शन वो यही 150 160 के बीच में रह जाएगा। तो दोस्तों साइंस मैथ्स वालों का आधार क्या है, उसका खुद का सब्जेक्ट है। जितना सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, रेगुलर उसकी तैयारी करनी है। 140 नंबर में से आप 120 नंबर ले आते हो तो बढ़िया से बढ़िया है वो। 120 नंबर यहाँ से, फिर आप जीके पढ़ रहे हो तो आपको बता दिया 225 235 के बीच में अगर आप नंबर बना लेते हो तो ये बहुत ही बढ़िया। 300 में से 235 नंबर बना लेते हो तो आप कितने प्रतिशत बन जाते हैं, आप ही देख लो, 78 पॉइंट कुछ प्रतिशत नंबर बन गए। और इतनी मेरिट जाने की कोई संभावना बिल्कुल ही न के बराबर है। पेपर अच्छे लेवल का आया तो मेरिट यही 60-65% के बीच में, 65 या 70 के बीच में रह जाएगी। ये तो हुई साइंस मैथ वालों की बात। अब बात करते हैं आर्ट्स वालों की। 160 नंबर का पार्ट तो दोस्तों सभी के सेम है, पार्ट है 140 का। तो जीके वाले तो जीके हमेशा से पढ़ रहे हैं, 10th के बाद में मतलब साइंस वालों की तो साइंस शुरू हो जाती है, लेकिन आर्ट्स वालों की तो वही जीके चलती रहती है। तो उनके लिए तो सभी के लिए बराबर है, मतलब 160 नंबर का मीटर तो ये, 140 का सब्जेक्ट 300। तो मेरा मानना ये है कि जहाँ तक मेरा मानना है, आर्ट्स की मेरिट मतलब SST हिंदी की मेरिट साइंस से ज़्यादा रहने वाली है। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमें कितनी देर स्टडी करनी चाहिए।
दोस्तों स्टडी मायने ये नहीं रखती है कि वो 15 घंटे पढ़ रहा है और आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 15 घंटे वाला पढ़ने वाला रह जाता है, 8 घंटे वाले 8 घंटा पढ़ने वाला सिलेक्शन ले जाता है। तो देखिए दोस्तों, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि 15 घंटे वाला ऐसा पढ़ता रहता है, कैसा, जो हमने शुरू में बताया था कि वो ऐसे क्वेश्चन उठा लेता है जिसका एग्जाम से कोई रिलेशन ही नहीं, आज तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया उससे, और वो सोच रहा अगर ये क्वेश्चन आ गया तो और ये मेरा गलत हो जाएगा, ये मेरा गलत हो जाएगा, और वो उसी चक्कर में पड़ा रहता है। और 8 घंटे वाला क्या करता है, स्मार्ट स्टडी करता है, जो पीछे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन वो देखता है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं वो देखता है दोस्तों। तो आपको क्या देखना है, आपको आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड में पीछे जो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, आप उनका 1-2 बार तो बिल्कुल उसका रिवीजन कीजिएगा। क्योंकि मान लो जब भी आप टॉपिक करते हो, टॉपिक के पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं, आप ऐसी बुक लाइए जो अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए आज तक, सब्जेक्ट वाइज, मतलब टॉपिक वाइज है वो क्वेश्चन आपको, सब्जेक्ट मतलब वो आपका टॉपिक कंप्लीट होते ही आपको वो कर लेना है दोस्तों। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और एक क्या ज़रूरी है, एक है ग्रुप डिस्कशन, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और एक बात बताना चाहूँगा, ग्रुप डिस्कशन भी आपको कब करना है, आपको करना है स्टार्टिंग के 2 महीने, सिर्फ 2 महीने ग्रुप डिस्कशन करना आपको, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन बंद कर देना है। क्योंकि मतलब 5 बार पढ़ा हुआ याद नहीं होगा, और ग्रुप डिस्कशन में मान लो 10 लोग बैठे हैं आपस में वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो सीधा आपके माइंड में सेट होगा। एग्जाम में आप 5 बार पढ़ा हुआ भूल सकते हो, लेकिन ग्रुप डिस्कशन में क्या हुआ, क्वेश्चन नहीं भूल सकते, वो आपको तुरंत याद आ जाएगा। मान लो आपने ग्रुप डिस्कशन में 5 क्वेश्चन पूछे हैं, 5 क्वेश्चन आपस में आपने बातचीत किए, 10 क्वेश्चनों पर मान लो आपने आपस में बातचीत की है, उसमें से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गए, तो वो क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आपको पता चल जाएगा, हाँ ये तो हमने उस टाइम जो जब ये ग्रुप डिस्कशन किया था तो हमने एक क्वेश्चन किया था, और आप उसका राइट आंसर निकाल लोगे। ग्रुप डिस्कशन आपको सिर्फ 2 महीने करना है, 2 महीने के बाद ग्रुप डिस्कशन बंद। सेल्फ स्टडी दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका है सिलेक्शन लेने का। कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाती हैं, वो लेकिन उस रास्ता दिखा सकती हैं, और लेकिन उस पर चलने का काम किसका होगा, उस पर चलने का काम आप स्वयं का होगा। आप उस रास्ते पर, ऐसा तो नहीं है कि कोचिंग है बढ़िया बढ़िया आपने नोट्स ले लिए, उसको पढ़ा नहीं और आपने नोट्स ला कर रख लिए तो आप सोचेंगे सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन कैसे होगा, आप उन सभी नोट्स को पढ़ोगे तभी तो सिलेक्शन होगा। तो कोचिंग तो सिर्फ एक मार्गदर्शक का काम करती है, लेकिन उस पर चलना तो आप ही को होगा। यानी कि सेल्फ स्टडी बेस्ट तरीका है। मैं ये मानता हूँ कि आप 10 घंटे तो आपकी स्टडी को रोज दो, 8 से 10 घंटे रेगुलर स्टडी। आपको स्टडी बीच में बंद नहीं करनी है। बंद मतलब कैसे, मान लो दीपावली का त्यौहार हो गया, आप सोचोगे यार दीपावली का त्यौहार है, 2-3 दिन तो रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने का दोस्तों बिल्कुल समय नहीं है आपके पास। रेस्ट आपने बहुत कर देख लिया, 25 साल 30 साल हो गए आपको रेस्ट करते हुए। उसी के चक्कर में आप सिलेक्शन से दूर होते जा रहे हो। क्योंकि मान लो दीपावली आ गई तो दीपावली का त्यौहार मनाते हैं हम। ये तो देखो, यही तो दीपावली का त्यौहार, तो मान लो दीपावली की पूजा होती है रात में, वो कर ले, सभी करते हैं वो। इतना टाइम तो आप सभी के पास भी होगा, है ना, सभी के पास। तो एक दीपावली में अगर आप इतनी मस्ती नहीं करोगे तो आने वाली 40 दीपावली आप आराम से घर वालों के साथ ना बिताओगे। और अगर जॉब नहीं मिली तो वही घर वाले परेशान करते रहेंगे, तू जॉब नहीं लगा है, ऐसे है वैसे है। तो दोस्तों ये 120 दिन हैं आपकी लाइफ चेंजिंग के, जो आपकी आने वाली 30 से 35 साल को सुखमय जिंदगी बिता सकते हैं आप। मतलब मान लो एक बात बताना चाहूँगा आपको, रोजी रोटी तो सभी को मिलती है, इस धरती पर जो आया है उसको सभी को खाना ज़रूर मिलता है। मतलब बहुत ही कम लोग, एक टाइम का तो मिल ही जाता है, मतलब वो रोड पर जो पड़े रहते हैं उनको भी खाना तो मिल ही जाता है। लेकिन आप अगर नौकरी लग जाओगे तो फिर आपके परिवार में कितनी खुशी आएंगी वो भी देख सकते हो आप। तो क्या है, टारगेट है मात्र 120 दिन। 120 दिन में भी आपको क्या बताया था, मात्र 90 दिन। 2 महीने में हमें अपना पूरा टॉपिक, मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है 2 महीने में। बाकी 2 महीने में सेल्फ स्टडी रिविजन लगा दो, 7-7 8-8 बार रिवीजन कर दो। ये बेस्ट, ये अच्छा नहीं है कि आप 10 बुक पढ़ो, एक ही बुक को 10 बार पढ़ दो। दोस्तों विश्वास होना चाहिए आपको उस बुक पर कि इस बुक में से एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता, आपको विश्वास होना चाहिए कि इसी बुक में से आएगा, इसी बुक में से आएगा। आप उसको 10 बार पढ़ दोगे बुक को तो बहुत ही अच्छा होगा। अब देखिए साथ में 4-5 फरवरी तो 3rd ग्रेड की डेट आ चुके, उसके बाद उसके साथ ही जो आपके CET का पेपर है उसकी भी डेट आ चुकी है। ग्रेजुएशन तो क्या है जनवरी में, और जो
सीनियर लेवल वाला है वो कब है, फरवरी के अंत में या जनवरी के स्टार्टिंग में हो जाएगा। तो हमने कल परसों आपको बताया था कि रीट का पेपर, थर्ड ग्रेड का पेपर जनवरी के अंत में या फरवरी के प्रथम सप्ताह में हो सकता है। तो उसी प्रकार हुआ 4 और 5 फरवरी दिनेश बोर्ड ने डेट डिक्लेयर कर दी है। डेट डिक्लेयर करने के साथ ही आपको शायद लगभग 99% दीपावली से पहले आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, सर्टिफिकेट आ जाएंगे शायद 10 दिन के अंदर, और बोर्ड विज्ञप्ति जारी कर रिक्त पदों की सूचना दे देगा कि इस सब्जेक्ट में इतनी वैकेंसी है, इसमें इतनी वैकेंसी है, और फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। शायद 20 अक्टूबर तक फॉर्म स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, कल हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।